अयोध्या के कुमारगंज में कार्यक्रम आयोजित। 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट पर मंथन शुरू। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई बड़ी बैठक। सिपाही भर्ती परीक्षा में भर्तियों को मिलेगा 5 मिनट का अतिरिक्त समय। डीजी भर्ती बोर्ड ने जारी किया निर्देश। सीएम योगी के रडार पर 4 आईपीएस पर गिर सकती है गाज। प्रतापगढ़ एसपी अनिल कुमार का नाम शामिल। कानपुर देहात एसपी बीजीटीएस मूर्ति पर गाज। राहुल गांधी का 24 अगस्त को प्रयागराज दौरा। संविधान सम्मान सम्मेलन का आयोजन। मुख्य वक्ता के रूप में राहुल होंगे शामिल। और यूपी में भीषण सड़क हादसा। बस ने पिकअप को मारी टक्कर। करीब 1 दर्जन की मौत, कई लोग घायल। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें, भाई बहन के अटूट बंधन का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार पर बीजेपी के उपाध्यक्ष जीएल शर्मा के साथ हजारों बहनों ने राखी बांधी। आपको बता दें, उनके हाथों पर हजारों बहनों ने राखी बांधी। इसी दिन माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर भगवान विष्णु को मांगा था। जीएल शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने बेटियों को आत्मनिर्भर बनाकर आत्मसम्मान भी दिया है। बहना की सुरक्षा की गारंटी हमारी गारंटी। उन्होंने कहा कि वह कितना भाग्यशाली हैं। आज मुझे हजारों की संख्या में बहनें मिली हैं। आगे उन्होंने कहा कि हमसे किसी ने पूछा कितनी बहनें, तब उनका उत्तर था, मेरी लाखों करोड़ों बहनें हैं। राजा बलि ने भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान करने का वचन दे दिया। भगवान विष्णु ने एक पग से आकाश लोक और दूसरे पग से पाताल लोक नाप लिया और जैसे ही तीसरा पग उठाया तब राजा बलि का घमंड टूटा और उसने अपना सर भगवान विष्णु के सामने रख दिया। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर राजा बलि से कहते हैं कि वरदान मांगने को कहा। तब वरदान मांगते हुए राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आप हमेशा मेरे सामने रहें। पूरे वाक्या का पता जब मां लक्ष्मी को लगा तब वह परेशान हो गई और विष्णु को वापस लाने के लिए रूप बदलकर राजा बलि के पास पहुंच गई। वहां उन्होंने बलि को अपना भाई मानते हुए उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांध दिया। माता लक्ष्मी ने फिर अपने भाई राजा बलि से भगवान विष्णु को मांग लिया। कहते हैं कि इसी दिन से राखी यानी रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू हुई। मन से कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ जरूर बिकेगा। 2000 आ जाओ, शाबाश। एक से चल जाएगा। सबको आवाज आ रही है क्या? पीछे तक पीछे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। आज रेवाड़ी शहर में बीजेपी कार्यकर्ता एडवोकेट सतीश यादव, पूर्व जिला प्रमुख, ने अपने मॉडल टाउन स्थित कार्यालय में चाय पर चर्चा की। प्रोग्राम में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चर्चा की, जिसमें उन्होंने यहाँ की जनता से अपने लिए एक मौका मांगा। यहाँ पर उन्होंने यहाँ की जनता से दूसरे नंबर पर रहने के बारे में पूछा। अपने द्वारा किए गए कार्यों और लोगों की भलाई के लिए जो भी काम किए उनके बारे में बताया। इस इलाके के पिछड़ेपन एवं विकास कार्य नहीं होने के लिए उन्होंने पूर्व मंत्री और वर्तमान में उनके पुत्र विधायक चिरंजीव राव को जिम्मेदार बताया। तो देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। रायबरेली से अहम खबर, जहां राहुल गांधी ने लिया हत्याकांड मामले का संज्ञान। दलित युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में अब राहुल गांधी ने संज्ञान लिया। राहुल गांधी का प्रतिनिधिमंडल रायबरेली पहुंचा है। पीड़ित परिवार से मिला है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का प्रतिनिधिमंडल। भाजपा नेता विशाल सिंह पर लगा हत्या का आरोप। गिरफ्तारी न होने से तूल पकड़ता जा रहा है ये मामला। तो राहुल गांधी का प्रतिनिधिमंडल रायबरेली पहुंचा है। अमेठी के सांसद केएल शर्मा की अगुवाई में ये प्रतिनिधिमंडल रायबरेली पहुंचा है। इस प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय स्तर के
नेता और स्थानीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें, नसीराबाद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। राष्ट्रीय स्तर के नेता व अन्य पदाधिकारी भी इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल हुए। नसीराबाद थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो भाजपा नेता विशाल सिंह पर हत्या का आरोप लगा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फतेहपुर से अगली खबर, जहां कोलकाता रेप कांड को लेकर प्रदर्शन किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, प्रदर्शन में खागा नगर पंचायत के चेयरमैन भी शामिल रहे। स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में खागा नगर पंचायत के चेयरमैन शामिल रहे। कोलकाता रेप कांड को लेकर प्रदर्शन किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तो कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। फतेहपुर से अहम खबर, कोलकाता रेप कांड को लेकर किया गया है प्रदर्शन। कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन में खागा नगर पंचायत के चेयरमैन शामिल रहे। कोलकाता रेप कांड को लेकर प्रदर्शन किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की गई। तो कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। फतेहपुर से यह खबर, कोलकाता रेप कांड को लेकर प्रदर्शन किया गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर में चकेरी चौकी से हरजिंदर नगर तक भारतीय जनता युवा मोर्चा और व्यापारियों ने कोलकाता में हुए बलात्कार कांड के खिलाफ कैंडल मार्च निकालकर अपना क्रोध जाहिर किया। युवा मोर्चा के नेतृत्व में निकाले गए मार्च में कोलकाता की ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पैदल मार्च में आरोपियों को फांसी देने की मांग के साथ देर रात तक कार्य करने वाली महिला डॉक्टरों की सुरक्षा की भी मांग की गई है। सिंह जिला मंत्री हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा। ये ममता सरकार के खिलाफ जो हमारी उत्तर प्रदेश की युवा मोर्चा है, उसने कानपुर दक्षिण की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया है। इस कैंडल मार्च में ममता सरकार जितने भी हमारी ये ममिता देवनाथ जी जो हैं डॉक्टर है, उनके साथ जिस तरीके से गैंगरेप हुआ है, उनके कैदियों को जिस तरीके से ममता सरकार संरक्षण दे रही है, इस संरक्षण से उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं हम लोग। नाम उज्जवल गुप्ता है। ये बंगाल में हुए मेडिकल कॉलेज के छात्र मौजूदा वैद्यनाथ देवनाथ जी के साथ जो अभद्रता हुई है मेडिकल कॉलेज में, और तो उसी के उस पर हम लोगों ने कैंडल मार्च का आयोजन किया था, एक विरोध प्रदर्शन, और जिसमें लाखों युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। ममता सरकार कहीं ना कहीं अपने मंत्रिमंडल एवं अपने कार्यकर्ताओं को बीच बचाव करती नज़र आ रही है। उसके खिलाफ हम लोगों ने आज यहाँ ममता बनर्जी का पुतला फूंका और ये संदेश देने की कोशिश की है कि युवाओं के अंदर अभी भी जज्बा है अपनी बात रखने का, समाज में अपना एक अंदाज रखने का। ये जो गलत हुआ है, जो तोड़फोड़ कराई है ममता बनर्जी ने बीते दिन अस्पताल में उस घटनाक्रम के बाद, ये बहुत निंदनीय अपराध है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरजिंदर नगर चौराहे पर, जहाँ पर कोलकाता में एक महिला के साथ गैंगरेप हो जाता है, जिसको लेकर युवाओं में काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है।
वो भी उनका ये कहना है कहीं ना कहीं जो मेडिकल छात्राओं से आए दिन जो रेप हो जाते हैं, जिसको लेकर काफ़ी उनके अंदर युवाओं के अंदर काफ़ी रोज दिखाई दे रहा है। तो कहना है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री एक आरोपी को पकड़ लिया है और कहीं ना कहीं अब इसमें कई आरोपी और भी मौजूद हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कोलकाता पुलिस उन आरोपियों को कब जल्द से जल्द पकड़ेगी। कानपुर से शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से रेप और मर्डर की विभत्स घटना को लेकर सीएसए के छात्रों ने प्रोटेस्ट किया। छात्रों व टीचर ने कंपनी बाग चौराहे से गंगा बैराज तक विरोध प्रदर्शन किया। कानपुर में कंपनी बाग चौराहे से गंगा बैराज चौराहे तक सीएसए के छात्र अध्यापकों ने कोलकाता में हुए बलात्कार कांड के खिलाफ प्रोटेस्ट निकालकर अपना क्रोध जाहिर किया। छात्रों के नेतृत्व में निकाले गए प्रोटेस्ट में कोलकाता की गवर्नमेंट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। पैदल मार्च में आरोपी को फांसी देने की मांग की गई। कोलकाता में एक मेडिकल छात्रा के साथ जो गैंगरेप हो जाता है, जिसको लेकर आज शहर भर में, देश भर में जो हर जगह जो छात्र जो हैं, जो यहाँ पर उनके अंदर रोष काफ़ी नजर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं उनका ये कहना कि जो महिलाओं के साथ आए दिन जो गैंगरेप हो जाता है, जिसको लेकर यहाँ की जो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, कहीं ना कहीं उनके अंदर नाकामियाँ देखने को मिल रही। ऐसा उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से जो महिलाओं से ऐसा घटना हो जाती है, उन पर जो रोक लगाया जाए। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर जो है छात्राओं जो है यहाँ पर जो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर काफी रोष नजर आ रहा है। तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उनके अंदर काफी रोष दिखाई दे रहा है। हम उनसे मैडम से हम लोग ये जो रेप केस हुआ है कोलकाता में, हम लोग उसके खिलाफ जो है रैली निकाल रहे हैं और ये बहुत एक पॉजिटिव नोट है जो पूरे समाज की तरफ जाएगा। तो बस हम लोग इसी के लिए जो है पार्टिसिपेट किए इस रैली में। ऑपरेशन आप कर रहे हो किस लिए रोजी का लोग बलात्कारियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बलात्कारियों को इस देश में क्या कहीं भी नहीं रहना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। एक हफ्ता हो गया अभी तक के कानून ने कुछ सजा नहीं दी। बलात्कारियाँ कैसे बैठे रहे? देखिए उन्होंने बताया कि जो महिलाओं के साथ जो गैंगरेप हो, कहीं ना कहीं ये गलत है, बहुत है। सरकार पे कोई नहीं उड़ाती है। तो आगे भी इसी तरह का परेशान करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। कानपुर से शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद सदर तहसील सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, जिलाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी व मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्र द्वारा फरियादियों की समस्याएं सुनी गई और संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान आए 111 प्रार्थना पत्रों में से 3 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। कायमगंज तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान कायमगंज की विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिंह, एसडीएम रविंद्र सिंह, तहसीलदार विक्रम सिंह चाहर व सीओ जय सिंह परिहार द्वारा फरियादियों की समस्याएं सुनी गई। के न्यूज़ के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता द्वारा कायमगंज के विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार से कोलकाता में महिला डॉक्टर की नृशंस हत्या के बारे में वार्ता करने पर उन्होंने महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत और हत्या पर भारी आक्रोश व्यक्त किया। तहसील में समाधान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर तहसील कुल 128 प्रार्थना पत्र शिकायती पत्र आए, जिसमें आज मौके पर निस्तारित हुए हैं 13, जहाँ पे उप जिलाधिकारी तहसीलदार और पूरी तहसील की सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। पुलिस की टीम भी सभी उपस्थित हैं और सभी लोगों ने मौके पर आज 13 कलकत्ता में जो एक साथी डॉक्टर महिला के साथ जो हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। इस समय पूरे देश में सभी लोगों को मिलकर उसके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे देश के लिए। हमें राजनीति से ऊपर उठकर ये सोचना चाहिए कि कल को जब हमारी बेटी भी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगी और इस देश की लोगों की सेवा करेगी, तो क्या वो सुरक्षित है? मेरे लिए एक व्यक्तिगत तौर पे महिला होने के नाते और डॉक्टर होने के नाते मुझे बहुत ही इस घटना पे बहुत ही शर्मनाक
शोक व्यक्त करती हूँ। और आज के दिन जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो निर्णय लिया है कि आज 24 घंटे के लिए जितनी भी नॉन इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको स्थगित रखते हुए, और मुझे लगता है श्रद्धांजलि तो हम दे ही रहे हैं नेता को, लेकिन अगर हम उसको न्याय नहीं दिला पाए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मुझे लगता है अगर हम न्याय नहीं दिला पाए जल्द से जल्द तो ये हम सभी के लिए, इस देश के लिए बहुत ही शर्मनाक। अगली खबर की ओर, जल निगम के अधिशासी अभियंता ग्रामीण संतोष कुमार की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। पीट पीट कर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, ये जानकारी मिली शहर के पौष इलाके विनोबा पुरी अंतर्गत नगर कोतवाली में अधिशासी अभियंता की हत्या कर हमलावर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हत्या के कारण की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरदोई के सुरसा थाना क्षेत्र के पंचकोहरा चौराहे का मामला है, जहां शुक्रवार शाम को पान की दुकान पर किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। तमाशा देखते रहे दर्जनों लोग। इस दौरान मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। युवक पर महिला और उसका साथी लाठियां बरसाता रहा। घायल युवक को सुरसा में भर्ती कराया गया। इस बीच किसी ने मौके का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। यह थाना सुरसा के अंतर्गत आता है, वहाँ का है, जहाँ कल शाम उधारी के पैसे की लेन देन को लेकर के दो पक्षों में मारपीट हुई है। उस संबंध में थाना सुरसा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वह इसमें जो एक पक्ष है जो मारपीट कर रहा है, उसमें एक व्यक्ति है और एक महिला है, दोनों को हिरासत में लेकर के इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा के गजरोला में डॉक्टर एसोसिएशन गजरोला के बैनर तले चिकित्सकों और शिक्षकों समेत अन्य गणमान्य लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। स्टेशन चौराहे से इंदिरा चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। साथ ही 2 मिनट का मौन रखा गया। टर्नी डॉक्टर की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से दुआ की गई। इस दौरान गजरोला के तमाम निजी डॉक्टर, शिक्षक समेत शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। मार्च का आयोजन किया है डॉक्टर श्याम सिंह की क्लिनिक से लेके इंदिरा चौक तक, जो 9 अक्टूबर को कर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो एक हमारी पीजी डॉक्टर्स थी एनेस्थीसिया से, वो एक सेमिनार रूम में थोड़े समय के लिए रेस्ट करने गई थी, और जबकि उसने अपने कमरे का अंदर से उसे लॉक भी किया था, तो कुछ बदमाश लोगों ने लॉक को भी तोड़ के उसके साथ जो जघन्य अपराध किया, बलात्कार किया, और उसके बाद उसको फांसी, उसको जो है बहुत बुरी तरह से मारा पीटा और उसकी जान ले ली। उस संबंध में ही हम लोग आज सब लोग एकत्रित हुए हैं, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। आपको बता दें 23 से 31 अगस्त तक 2 शिफ्टों में सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा को लेकर एसटीएफ और पुलिस ने निगरानी बढ़ाई है। सॉल्वर गिरोह की निगरानी बढ़ाई गई है। पूर्व में 100 से अधिक सक्रिय सॉल्वर सदस्यों की वर्तमान एक्टिविटी को एसटीएफ और पुलिस कंगाल रही है। कई संदिग्धों पर भी नजर है। परीक्षा केंद्रों व उसके आसपास कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। डीजीपी मुख्यालय से आदेश दिया गया है कि 60,244 पदों पर यह परीक्षा होगी। इससे पहले 18 और 19 फरवरी को ये परीक्षा कराई गई थी, लेकिन पेपर लीक होने से परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। सॉल्वर गिरोह से बचने हेतु निजी संस्थान को नहीं बनाया गया। इस बार परीक्षा केंद्र 67 जिलों में सरकारी और शिक्षण प्राप्त संस्थानों में 1174 केंद्र बनाए गए हैं।
अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर में नवजात शिशुओं के साथ आने वाली महिलाओं, बुजुर्गों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुगम दर्शन पास की शुरुआत की है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर में नवजात शिशुओं के साथ आने वाली महिलाओं और बुजुर्ग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुगम दर्शन पास की शुरुआत की है। जिन लोगों के पास ये पास होगा उनकी कतार बाकियों से अलग लगेगी और वे आसानी से रामलला के दर्शन कर सकेंगे। भीड़ में देखा गया कि वृद्धों को चलने में दिक्कत होती है और जो माताएं जिनके गोद में बच्चा है छोटा सा, वो भीड़ के कारण रोने लगता है, दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो ये तय किया गया कि जो माताएं जिनके गोद में बच्चा है और जो 70 साल से के बुजुर्ग हैं और उससे ऊपर के हैं, उन लोगों को सुगम दर्शन पास जारी किया जाएगा और वो लोग पास के लाइन से जाएंगे और अस्वस्थ लोगों के साथ या जो चलने में थोड़ा तकलीफ है उनको सहायक भी एक दिया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट कार्यालय के प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने कहा कि सुगम दर्शन पास में उन श्रद्धालुओं की तस्वीर होगी जिनके लिए वे जारी किए गए हैं। उनकी फोटो लगेगी उस पास के ऊपर, जिससे कि उसका कोई दुरुपयोग न कर सके। उनके साथ एक लोग जा सकते हैं अगर वो चलने में असमर्थ है तो। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन इसी साल 22 जनवरी को हुआ था। मंदिर में रोजाना देश दुनिया से हजारों श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आते हैं। तो देश की बात में अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। खबर रामनगर से है, जहां कोतवाली पुलिस ने 4 दिन पूर्व एक बाइक चोरी के मामले में एक चोर को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि 15 अगस्त की रात ग्राम अजोली सल्ट जिला अल्मोड़ा निवासी ललित सिंह नेगी ने पुलिस को सूचना में बताया कि उसकी बाइक 15 अगस्त की रात लोक निर्माण विभाग की वर्कशॉप के पास से अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। कोतवाल ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने पर सूरज आर्य निवासी टेडा रोड लखनपुर को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। देखिए, लखनपुर निवासी ललित नेगी ने एक तहरीर दी थी कि 15 तारीख को उसके घर के सामने से एक बाइक चोरी हो गई थी। पुलिस ने तत्काल उस पर अभियोग पंजीकृत करते हुए कल अभियुक्त को सूरज को मैं चोरी किए गए वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। पूरे विस्तार से सितारगंज में हिंदू धर्म में रक्षा बंधन के त्योहार को खास माना जाता है। ये पर्व भाई बहन के पवित्र संबंध को समर्पित पर्व है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनसे अपनी सुरक्षा का वादा लेती हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। वहीं आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और एकल परिवार की बहनों ने वरिष्ठ भाजपा नेता सुखदेव सिंह को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस दौरान उन्होंने समस्त बहनों को उपहार भेंट किया है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। रविवार को भाजपा नेता सुखदेव सिंह के आवास पर आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और एकल परिवार की बहनें रक्षा सूत्र लेकर पहुंची। इस दौरान बहनों ने सुखदेव सिंह को राखियां बांधकर उनको मीठा खिलाया। उन्होंने समस्त बहनों को उपहार देकर रक्षा देखभाल का वचन दिया। रक्षाबंधन का भाई बहन का ये अटूट बंधन का पर्व है। इसमें मैं सारे क्षेत्र की बहनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। ये कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है हमारा, ये भाई बहन का अटूट रिश्ता है। इसलिए हमने सब लोगों ने इकट्ठे होकर एक जगह मनाया है, जिससे कि हम सब आपस में एक दूसरे से मिल सकें, एक दूसरे के टाइम काम आ सकें, एक दूसरे से हम प्यार से रह सकें। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज आज अपने निजी दौरे के चलते विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने गौमाता आश्रम गौतमा आश्रम गंगभेवा बावड़ी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। दरअसल आपको बता दें कि गौतम आश्रम गंगभेवा बावड़ी मंदिर का ऐतिहासिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में इसी स्थान पर भगवान इंद्र ने छल पूर्वक गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्याबाई को अपना बनाना चाहा था, जिसके चलते इस पूरे घटनाक्रम के चलते यहाँ अहिल्याबाई को गौतम ऋषि का श्राप भुगतना पड़ा था।
तो वहीं यमुना नदी के तट पर मौजूद गौतम आश्रम के पास ही मां गंगा को एक कुंड के रूप में अवतरित होना पड़ा, जिस कुंड को आज गंगेवा बावड़ी के रूप में जाना जाता है, जिसका पानी मां गंगा के समान पवित्र माना जाता है, जिससे चलते इस ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल को पर्यटन के मानचित्र से जोड़ने की कवायद होती रही है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि मंदिर समिति और स्थानीय लोगों की मांग पर मंदिर और बावड़ी के सौंदर्यीकरण कर बहुउद्देशीय भवन का जल्द निर्माण किया जाएगा। में पहुंच करके बड़ा अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं कि विकास नगर के जो हमारे तीर्थ हैं और छुपे हुए स्थान हैं, ऐसे अलभ्य स्थानों का प्रचार प्रसार हो और पर्यटन के मानचित्र में ये सब स्थान आए। गौतम ऋषि का ये बहुत प्राचीन आश्रम है और ये माना जाता है यहाँ पर कि गंगा जी यहाँ पर प्रकट हुई हैं, तो ऐसे अलभ्य स्थान का निश्चित रूप में पर्यटन के मानचित्र में वो अंकित होना चाहिए और उसके लिए सभी प्रयास होंगे। मंदिर समिति ने मुझे यहाँ लिख के दिया है और उनका आदेश हुआ है कि यहाँ पर बावड़ी का उसका सुरक्षा की जाए, उसको ठीक ठाक किया जाए उसके निर्माण को, उसके लिए। और यहाँ पर बहुउद्देशीय एक भवन बनाने की बात उन्होंने कही है, तो उसको भी हम बनवाएंगे ताकि यहाँ पर पर्यटक आए और यहाँ पर ऐसे अलग स्थान का दर्शन करें। अब रुक रही अगली खबर का खबर लक्सर से है, जहां भारतीय किसान संघ का जिला अधिवेशन लक्सर के शेखपुरी गांव में आयोजित किया गया है। अधिवेशन में सर्वसम्मति से जिला कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। इस बार फिर वरिष्ठ नेता राज सिंह वर्मा को जिला अध्यक्ष और आजाद सिंह को जिला मंत्री चुन लिया गया है। इस मौके पर चुनाव अधिकारी वर्ग प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने कहा कि भारतीय किसान संघ देश का सबसे बड़ा किसान संगठन है, जो राष्ट्र व किसान के हित में कार्य करता है। के बाद जो है जिला अध्यक्ष और जिला मंत्री सभी किसान भाइयों को बैठा करके सर्वसम्मति से अन्य जो पदाधिकारी गण है और सदस्य हैं उनका चयन करेंगे। इसमें 21 कार्यकारिणी मेंबर होते हैं, जिसमें 9 सदस्य होते हैं, बाकी जो है सब पदाधिकारी होते हैं। जिला अध्यक्ष होता है, जिला मंत्री होता है, उपाध्यक्ष 2 होते हैं, सह मंत्री 2 होते हैं, इसमें महिला प्रमुख है, युवा प्रमुख है, जैविक प्रमुख है, ये विशेषकर इसमें पदाधिकारी होते हैं। पहले तो मैं जिले के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने दोबारा मुझ में आस्था व्यक्त की। इसके बाद मैं आपसे वादा करता हूँ, सभी किसान भाइयों से भी वादा करता हूँ कि मैं अपने दायित्व को कहीं पीछे नहीं छोड़ूंगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास देहरादून में बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने भेंट की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पेरिस ओलंपिक में शानदार खेल व प्रदर्शन के लिए लक्ष्य सेन को बधाई दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उत्तराखंड के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक पुरुष सिंगल बैडमिंटन में कांस्य पदक तक पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने लक्ष्य सेन को आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगामी खेलों में पूरे समर्पण से अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करें। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश भर में रक्षा बंधन पर्व को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। बाजारों में जमकर खरीदारी भी हो रही। भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए बहनें तरह तरह की राखियां खरीद रही हैं। शहर के बाजार में रक्षाबंधन पर्व से पहले शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से खरीदी करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बाजार में भीड़ बढ़ते ही व्यवस्था बेपटरी हो गई है। एक तो भीड़ और दूसरा सड़क पर कहीं वाहन तो कहीं स्थानों पर अतिक्रमण होने के कारण जाम के हालात बन रहे हैं, जिसके चलते इन दिनों नगर के मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति बनने से आवाजाही करने वाले लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये फेस्टिवल बहुत अच्छा होता है। 2 भाई बहनों के प्रतीक का मतलब त्योहार होता है, बताता है हमें कि अपने भाई के प्रति कैसा हमें सम्मान होता है और वो भाई हमारे रक्षा करता है। यह धागा ही होता है जो हमें एक उसमें जोड़े रखता है। इन दो त्योहार बहुत बढ़िया बहन भाई का त्योहार है ये, और इस समय मार्केट में काफी भीड़ है और अच्छा त्योहार चल रहा है। राखी का अच्छा भीड़ है और बहन भाइयों का बढ़िया राखी बंधन चल रहा है यहाँ मार्केट में है। और बच्चों के खिलौने बहुत हैं और बढ़िया फैंसी है। डायमंड घड़ी राखियाँ अच्छी है तो हमारे शोरूम में बहुत बढ़िया माल है। में क्या है, बहुत बढ़िया राखियाँ आई हैं और रौनक बहुत अच्छी है। इस टाइम थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ा हल्का हो गया काम, और वैसे तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। और राखी भी अच्छी बिक रही है और एडी राखी में आई है, स्वास्थ्य राखी में है और एविलाई में है और गले में भी है और अच्छी राखी है। मुझको बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे भाई के लिए मैं अपनी राखी लेने आई हूँ।
आज कल हम लोग अपने भाई के त्योहार बनाएंगे और हम लोग राखी बांधेंगे। राखी का त्योहार बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे और मैं भी अपने मम्मी पापा के साथ राखी लेने आई हूँ और मैं अपने भाई को राखी भी बांधती हूँ। बहुत अच्छी तरह से राखी बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग बहुत मजे करते हैं, अपने भाइयों को राखी बांधते हैं और उनके साथ एक बंधन निभाते हैं ये राखी बांध के। तो बहुत अच्छे से बनाते हैं, बहुत अच्छे से बनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है त्योहार मनाने में। हम तैयारी करते हैं, तैयारी कर रहे हैं, कह रहे बहुत रहा है तो इसलिए 1:30 बजे की। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भाई और बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक राखी का त्यौहार, जिसका बहनें साल भर इंतजार करती हैं। भाई अपनी बहन की सदा रक्षा करने का वचन देता है। रस्मों रिवाजों को बंधा राखी का यह पर्व स्नेह के बंधन से संसार को जोड़े हुए। आपको बता दें, हर साल नैनीताल में राखी के पर्व में राखियों के बाजार सज जाते हैं और विभिन्न प्रकार की राखियां बाजारों में देखने को मिल रही हैं। नैनीताल में इस बार राखी के पर्व में खास तौर पर दुकानें सजाई गई हैं, जिसमें देश के हर कोने की राखियां बिकने आई हैं। बहुत ज़्यादा रहता है। ये सिर्फ भाई बहन का रिश्ता नहीं है, बहनों बहनों का भी रिश्ता है। आई एम अ सिबलिंग और ऑफ कोर्स इट्स अ ट्रू बॉन्ड ऑफ टुगेदरनेस, एक साथ रहने का विश्वास और एक दूसरे का जो बिलीव है एक दूसरे की तरफ, वो ट्रस्ट को सेलिब्रेट करने का। तो या मैंने ब्रेसलेट्स और फ्लावर्स डिफरेंट मतलब आज अभी तो कृष्णा रिलेटेड भी राखियाँ बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रही है, तो इन सबसे रिलेटेड जैसे कि ब्रेसलेट, फ्लावर्स एंड डिफरेंट टाइप्स लाइक कृष्णा जी से रिलेटेड भी खरीदी है ज़्यादा, क्योंकि इस दिन हम सब कज़न्स मिलते हैं, भाई बहन एक दूसरे के संग सेलिब्रेट करते हैं। मुझे तो ये ट्रेडिशनल राखियाँ ज़्यादा अच्छी लग रही हैं और हर बार मैं इसी दुकान से ले जाती हूँ, क्योंकि यहाँ की वाकई राखियाँ सबसे अलग होती है मार्केट में और सबसे खूबसूरत होती है। तो बच्चे भी यहीं आने के लिए जिद भी करते हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि यहाँ की ट्रेडिशनल राखियों की बात ही अलग होती है। ज़्यादा तो बच्चे एक्साइटेड रहते हैं मानने के लिए राखियाँ। तो उत्साह तो ठीक है, थोड़ा ऑनलाइन से फ़र्क तो पड़ा है, पर उत्साह फिर भी ठीक है जनता में काफ़ी। हमारे पास तो 1 रुपए के तागे से लेकर करीब 2,500-3 हज़ार तक की चांदी की राखियाँ होती हैं, चंदन की होती हैं, रुद्राक्ष में होती हैं। और हमारे पास राजस्थान अलवर से हम ज़्यादा राखियाँ लाते हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रुड़की से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर बसे मेवाड़ खुर्द गाँव में आपको बता दें एक बोर्ड पर लिखी सूचना की वजह से गांव पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें, गांव के प्रधान और गांव वालों ने पंचायत में बैठक कर यह फैसला लिया कि गांव में अब कोई भी किन्नर बधाई लेने के लिए अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि गांव में बधाई लेने आने वाले किन्नर को 1121 और 31 रुपये ही बधाई के तौर पर दिए जाएंगे। गाँव में बोर्ड लगा दिया गया है, जिस पर साफ साफ लिखा है कि कोई भी किन्नर किसी भी घर से जबरदस्ती कोई बधाई नहीं ले सकता। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया तो ये इस मेवाड़ खुर्द में ये प्रस्ताव हुआ, काफ़ी दिनों से आम जनमानस परेशान था। लगातार उनकी समस्याएं, उनकी परेशानियां ग्राम प्रधान जी के पास आती थी और आपस में एक चर्चा भी हुई कि काफ़ी लोग परेशान त्रस्त है किन्नरों से, तो कोई ना कोई इसका हल निकाला जाए। काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद, कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद कि हम जो कदम उठाएंगे उसका दूरगामी क्या समीकरण होगा, हमें कोई लाभ होगा, नुकसान होगा, तो उन सभी पर विचार करते हुए एक सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया आम सभा में ग्राम पंचायत की कि क्यों ना एक प्रस्ताव ऐसा कर दिया जाए कि इनकी कोई सीमा बांध दी जाए। ये सर्व समाज की बात सोचते हुए पूरे गहराई से हमने निर्णय लिया कि हमारे जो सर्व समाज हमारे गांव में रहते हैं या आसपास रहते हैं, सभी लोग इन किन्नरों से त्रस्त हो गए थे। ये हमने एक जनहित में हमने सोच कर ये फैसला लिया कि उधर तो लोग जो है हॉस्पिटल से लुट के आते हैं, उधर ये यहाँ का अपनी मनमानी करते हैं, बहुत मनमानी करते हैं। ये मनमानी को सोचते हैं, हमने जनहित में हमने फैसला लिया और हमारा ये फैसला बिल्कुल अडिग होगा। अब रुक रहे हैं अगली खबर का। खबर देहरादून से है, जहां आपको बता दें IRDT सभागार सर्वे चौक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकल्प फाउंडेशन के सहयोग से
2024 की सिविल सेवा में चयनित अभ्यर्थियों, आपको बता दें प्रतिभागियों के अभिनंदन समारोह में सिविल व वन सेवा के चयनित 22 प्रतिभागियों एवं उनके अभिभावकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत के निर्माण की शुरुआत हो चुकी है। नया भारत कैसा होगा, हमारे संस्थान व नीतियां क्या होंगी, इसमें उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। मुख्यमंत्री ने युवा अधिकारियों से अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश की संस्कृति के सच्चे संरक्षक बनने की अपेक्षा की। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारों धामों से आए तीर्थ पुरोहितों, पदाधिकारियों, होटल एसोसिएशन, टूर ऑपरेटर, ट्रांसपोर्टर्स और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर चारधाम यात्रा के सकुशल संचालन, श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा और स्थानीय लोगों की आजीविका के संबंधित विषयों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सितंबर के पहले सप्ताह से कपाट बंद होने तक चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था पूर्व की भांति चलती रहेगी। वहीं इस अवसर पर चारधाम यात्रा से जुड़े विभिन्न स्टेक होल्डर्स ने अपने सुझाव दिए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एकल अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 147 जगह रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया है। इस अभियान से जुड़ी बहनों ने प्रदेश भर में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को रक्षा सूत्र बांधे। वहीं दिनेशपुर नगर पंचायत की निवर्तमान अध्यक्ष सीमा सरकार ने थाना अध्यक्ष को राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया। एकल विद्यालय अभियान भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित दिनेशपुर आचार्य व बहनों द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी दिनेशपुर थाने में रक्षाबंधन कार्यक्रम मनाया गया है। जैसा कि रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे पूरे देश में पूरे उल्लास के साथ मनाया जाता है और एकल परिवार हमारा कई वर्षों से रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे जो सैनिक भाई और पुलिस वाले जो लोग त्यौहार पर अपने घरों पर नहीं जा सकते, उनके साथ हमारी बहनें हर वर्ष बहुत उल्लास के साथ सभी थानों में, चौकियों में और जैसे उस दिन हमने एसपी साहब के यहाँ, एसएसपी साहब के यहाँ कार्यालय में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। नेपाल सीमा पर हमने मनाया सैनिकों के साथ, ऐसी देहरादून में और अन्यत्र कई जगह गुल्लरगोज चौकी में भी हमने मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार। तो हमारी बहनें, हमारे जो पुलिस वाले रक्षक जवान होते हैं और सेना के जवान होते हैं, उनको रक्षाबंधन पर राखी बांध करके उनको वो पर्व की याद कराती हैं कि बहनों की रक्षा और समाज की रक्षा हम सब ने मिलकर के करनी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरकार की पहल पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह स्वावलंबी बन रहे हैं, जिस वजह से स्वयं सहायता समूह से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, जिसके चलते जागृत स्वयं सहायता समूह की संचालिका श्यामा चौहान की अगुवाई में सैकड़ों महिलाएं घर पर ही विभिन्न तरह के उत्पाद बनाकर अपनी आजीविका चला रही हैं। खासकर देश में मनाए जाने वाले त्योहारों में भी ये महिलाएं विभिन्न उत्पाद तैयार कर बाजारों तक पहुँच रही हैं। इसी क्रम में रक्षाबंधन के मौके पर इनके द्वारा बनाई गई विभिन्न तरह की राखियां बाजारों की रौनक बढ़ा रही हैं। श्यामा चौहान की माने तो आपको बता दें पिछले साल उनके समूह की महिलाओं द्वारा बनाई गई राखियां देश के प्रधानमंत्री मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी भेजी गई थी। इस बार भी महिलाओं द्वारा राखियां तैयार कर बाजार में बेचने के साथ ही अपने इस्तेमाल में भी लाई जा रही हैं। तो सभी को नमस्ते। और हमारे समूह का नाम महिला जागृति स्वयं सहायता समूह है और संगठन का नाम जय माता दी उन्नति क्लस्टर है। अभी हमारे जो संगठन की महिलाएं हैं, आपने देखा कि राखी बनाई और मतलब जैसे जो भी त्यौहार आता है ना, तो हर त्यौहार में त्यौहार के अनुसार ही हम लोग प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। और खास तौर पे जैसे भी राखी आई तो राखी बना रहे हैं हम लोग, राखी भी भेजी हमने। पिछली बार भी जो राखियां बनाई थी, हमारी राखी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भी गए थे और आदरणीय श्री जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर सिंह धामी जी को भी गई थी हमारी राखियां, और हम खुद बांध के भी आए थे अपने मुख्यमंत्री जी को। तो बहुत अच्छा लगता है कि जैसे राखी का त्योहार है और हमारी बहनें घर बैठे राखी बना रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं, इससे उनके बच्चों की और घर की आजीविका भी चल रही है। हम स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं और इसमें हमें बहुत फायदा मिल रहा है। हमें आदरणीय हमारी जो श्यामा देवी जी है, उनके माध्यम से हमें बहुत सारा रोजगार प्राप्त हो रहा है। हर त्योहार पे हम हर तरह के वो कार्यक्रम करते हैं और इसमें हमारी सारी महिलाएं एक साथ एकजुट होके हमें बहुत अच्छा वो मिलता है। राखियां बनाई है इस बार आपने, किस तरह की राखियां बनाई है?
हमने बहुत सारी राखियाँ बनाई थी पिछली बार, जैसे हमारी अभी बताया होगा उन्होंने, तो प्रधानमंत्री जी को भी गई और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी गई। तो इस बार जो हमने राखियाँ बनाई थी वो हम अपने भाइयों को भी यहीं से मतलब जो हम बनाते हैं उन्हीं को बांधते हैं। तो मतलब जो भी कार्यक्रम हम करते हैं उसमें बहुत अच्छा। अगली खबर की ओर। शहर के ब्लॉक स्थित रामलीला कमेटी इस बार कुछ नया करने जा रही है। यहाँ वर्ष 2009 से रामलीला का मंचन किया जा रहा है, लेकिन इस बार भी रामलीला कुछ खास होगी। कमेटी के संस्थापक मुकेश जोशी ने बताया कि इस वर्ष प्रथम शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से रामलीला का मंचन शुरू होगा। इस रामलीला की खास बात यह होगी कि अब की बार रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण आदि पात्रों में छोटे बच्चे, पूर्व सैनिक और महिलाएं नजर आएंगी। बहरहाल इन दिनों तालीम चल रही है और सभी इस रामलीला को लेकर काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। हम सखी का पाठ कर रहे हैं और वरलक्ष्मी का, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। चाहता हूँ कि ये जो रामलीला है हमारी, ये 2009 से स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पे हम लोग मेकअप से लेके यहाँ पे जितने भी पात्र हैं उनको अभिनय सिखाते हैं और सब करवाते हैं। सब लोग मिलके आपस में सब यहाँ पे आयोजित करते हैं और यहाँ पे हम मेकअप भी करते हैं और पार्ट भी खेलते हैं और व्यवस्था भी देखते हैं। तो सब लोग, हम जितने भी भाई लोग हैं आपस में मिलके हम लोग सब एक पूरी रामलीला को आयोजित करते हैं। बाहर सालों से ग्रामीण इलाके में जो रामलीला हो रही है, सबसे पहले स्टेज की रामलीला हो रही है। इससे ग्रामीण के बच्चों को आगे प्रोत्साहित करने के लिए, जैसे खेल मैदान में बड़े बड़े लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इसी ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे बनते जाते हैं। तो कलाकार जो है, पांडे हो, धर्मेंद्र हो, अमिताभ बच्चन हो, हमारे पहाड़ी क्षेत्र से गए, तो आगे को भी उम्मीद करते हैं कि हमारे ये छोटे छोटे नन्हे बच्चों से अच्छी रामलीला का पाठ कराएंगे। बहुत सौभाग्य का विषय है। श्री रामलीला कमेटी ब्लॉक के द्वारा इस वर्ष 13वें वर्ष की रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ प्रथम नवरात्रि यानी कि 3 अक्टूबर से होगा, जिसकी तालीम लगभग 2 माह पूर्व शुरू कर दी जाती है। 3 अगस्त से हमने तालीम शुरू कर दी थी। यहीं आसपास के क्षेत्र लोहियासाल, कल्ला, भगवानपुर, हिम्मतपुर आदि क्षेत्रों से नन्हे मुन्ने कलाकार, माताएं, बहनें और सबसे गर्व का विषय कि कई पूर्व सैनिक भी इस रामलीला में अपनी यहाँ पर मंच में अपने कला का यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विकासनगर कोतवाली से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें एक तरफा प्यार में पागल युवक ने युवती को तमंचे के बल पर डराने और दोस्ती का दबाव बनाया, जिसके चलते ग्रामीणों ने आरोपी को मौके से पकड़कर जमकर पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवती का हाल ही में कहीं और रिश्ता तय हुआ है, जिससे बौखलाए सिरफिरे आशिक सचिन ने ये तरीका निकाला। लगभग 1-2 घंटे पहले सूचना मिली थी पुलिस को कि यहाँ पर एक लड़के द्वारा किसी लड़की जिसकी शादी होने वाली थी, तो उसको किसी के द्वारा तमंचे की नोक पे डराया धमकाया गया था, जिसे कि स्थानीय पुलिस द्वारा ही स्थानीय लोगों द्वारा ही पुलिस के हवाले कर यहाँ थाने लेके आए थे। तो इसके द्वारा बताया कि इसकी शादी होने वाली थी, शायद पहले कभी पसंद करता होगा, इस कारण की बात करने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा था। तो लोगों ने जब इसने मदद मांगी तो लोग वहाँ पे परिचित आए थे, जिनके द्वारा पकड़ के थाने लाया गया है और उस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मेरा भाई है, उसका भी रिसेंटली रिश्ता हुआ है। जिस लड़की से रिश्ता हुआ है तो एक लड़का है कोई भागना का, सचिन तोमर नाम से, तो वो परेशान कर रहा था भाभी को 3-4 महीने से। और आज भी जब भाभी गांव से आ रही थी तो जो भाई का जहाँ रिश्ता हुआ है, जो लड़की आ रही थी तो उसको परेशान कर रहा था वो। आज भी वो कट्टा कुट्टा लेके आ रखा था और लोड था वो। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पहाड़ की कुल देवी नंदा महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। नैनीताल में इस बार राजराजेश्वरी की पूजा 8 सितंबर से 15 सितंबर तक आयोजित होगी। इस दौरान पहाड़ की संस्कृति, लोक परंपरा और रीति रिवाज की झलक देश भर के पर्यटकों को दिखेगी। मूर्ति निर्माण के बाद 11 सितंबर को मां नंदा सुनंदा को दर्शनों के लिए रखा जाएगा, जिसके बाद 15 सितंबर तक पूजा अर्चना कर कैलाश के लिए विदा कर दिया जाएगा। नंदा सुनंदा महोत्सव को भव्य बनाने के लिए राम सेवक सभा और जिला प्रशासन जुटा हुआ है। पिछले सालों की तरह इस बार भी धार्मिक पक्ष का आयोजन राम सेवा सभा करेगा, तो वहीं मेले का आयोजन जिला प्रशासन को करना है। देखिए, मां नंदा सुनंदा का सिर्फ नैनीताल में नहीं, पूरे उत्तराखंड के अंदर जगह जगह मां नंदा सुनंदा का महोत्सव मनाया जाता है। फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। लोग अपनी बेटी के रूप में उनको विदा करते हैं और हजारों की लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं। और ये लोक मान्यता है कि
माँ नंदा सुनंदा के बारे में कई ऐसी कथाएं हैं, लोक मान्यता है कि वो हमारी अब जब मायके जा रही थी कई चीज़ें उसके संग जुड़ी हुई है, कई किंवदंतियाँ उनके संग जुड़ी हुई हैं, लेकिन कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमारी कुल देवी के रूप में उनको पूजा जाता है। और पूरा जनमानस जब हम भाद्रपद की इसमें मेले में इसका यहाँ पे आगाज करते हैं तो पूरा जनमानस इसके लिए पूरी तैयारी करता है। प्रशासन की तरफ से जो भी सुविधाएं और सहयोग हर साल प्रोवाइड कराया जाता है वो इस बार भी दिया जाएगा और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसको भव्य स्वरूप में मनाया जाए। इसमें पर्यटन विभाग को हमने कहा है कि इसका डॉक्यूमेंटेशन कर लें और संगीत नाटक अकादमी को जो प्रपोजल भेजा जाता है विश्व धरोहर के लिए, क्योंकि 150 साल से ज़्यादा पुराना ये मेला है, तो उसके लिए भी अभी विभाग डॉक्यूमेंटेशन करेगा। शामिल ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो फ्यूचर में जो प्रोसेस होगी और एक्सेप्टेंस कितना होता है उस पर डिपेंड करेगा। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।